नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद के इस सीरीज़ में अब तक हमने ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद को देख लिया है। उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में अब तक हमने 2 वीडियोज़ बनाई हैं और उन 2 वीडियोज़ में हमने प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 8 श्लोकों को देखा है। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रश्नोपनिषद के 9वें श्लोक को देखने वाले हैं और ये प्रश्नोपनिषद की तीसरी वीडियो होने वाली है। सो आपसे निवेदन है, अगर आप प्रश्नोपनिषद को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासु हैं जो एक गुरु के पास जाते हैं। पिप्पलाद उन गुरु का नाम होता है। उन गुरु से वे 6 जिज्ञासु अपने प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न पूछते हैं 6 जिज्ञासु। तो ये भी पहला प्रश्न चल रहा है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 9वां श्लोक कहता है, संवत्सरः वे प्रजापतिः तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च ततः ये है वे तत् इष्ट आपूर्ते कृतम् इति उपासते ते चंद्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते ते एव पुनः आवर्तन्ते तस्मात् एते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष है वैरै पितृयाणः। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसमें पहला आया है संवत्सरे। संवत्सरे का मतलब यहाँ पर आता है 1 वर्ष। 1 वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं प्रजापति ही। प्रजापति मतलब जो समस्त प्रजाओं का पति है, अधिपति है। एक शब्द यहाँ पर आता है अयन। अयन का मतलब होता है गति, है ना। गति में बोले तो एक तरह से जैसे कि हम जहाँ से अपनी गति शुरू करते हैं और अगर हम अपनी गति करके फिर वहीं पे आ जाएं, तो जहाँ जिस बिंदु से हमने शुरू किया था उसी बिंदु पर हम घूम कर फिर वापस आ गए, तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं गति, इसको बोलते हैं अयन। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या कहता है? सूर्य द्वारा ही संवत्सर का काल का विभाग होता है। देखिए, आप मेरे को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको अर्थ पढ़ के बताऊँगा, आप इसको समझने का प्रयास करना। इतना कोई टफ़ नहीं है, बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह काल मानो प्रजापति है। काल ही में तो सब जीते मरते हैं। संवत्सर के 2 भाग हैं। 6 मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है और इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। अब देखो, दक्षिणायन ठीक है, और 6 मास तक वह उत्तर दिशा की तरफ जाता है, इस समय को उत्तरायण कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये हमने अक्सर कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। क्या होता है ये? देखो, यहाँ पर अयन आ रहा है, दक्षिणायन और उत्तरायण, मतलब यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है, एक गति हो रही है। किसकी गति हो रही है? ये पे गति कर रहा है सूर्य। ठीक है, सूर्य जब दक्षिण गोलार्ध में जाएगा तो दक्षिणायन होगा, और वही सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो उत्तरायण होएगा, है ना। ये 6 मास का समय होता है। अब अगर आपको पता होगा कि गोलार्ध क्या है, देखो, पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा बांटती है। तो भूमध्य रेखा बांटती है, ठीक है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध 2 भागों में भूमध्य रेखा पृथ्वी को डिवाइड करती है। तो 6 मास तक सूर्य क्या होता है? सूर्य 6 मास तक दक्षिणी गोलार्ध में जब चला जाता है तो तब होता है दक्षिणायन, और 6 मास तक सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो तब बोलते हैं उत्तरायण। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। बाकी यहाँ पर एक और इस विषय में कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं, एक तो दक्षिणायन मार्ग है और एक उत्तरायण मार्ग है। अभी इन दोनों मार्गों पर चलने वालों के विषय में ये बताएंगे। क्या? आइए देखते हैं। ये कहते हैं जो लोग ईष्ट आपूर्त। अब ईष्ट आपूर्त का मतलब यहाँ पर है यज्ञ यागादि ईष्ट है। कुआं, बावड़ी, अनाथालय आदि बनवाना आपूर्त है। मतलब जितने भी परोपकार के काम है, जैसे कि यज्ञ है, दान है, सेवा है ना, और कुआं, बावड़ी, अनाथालय इत्यादि बनवाना, मतलब एक वर्ड में समझें तो ऐसे समझिए कि सेवा के काम, परोपकार के काम, है नहीं।
ये सब क्या हैं, ये ईष्ट आपूर्त हैं। ईष्ट आपूर्त को अगर देखें तो ये बताते हैं इसका अर्थ स्वर्ग साधक यज्ञ याग आदि ईष्ट और कूप वापी तड़ाग धर्मशाला आदि परोपकारी कार्य आपूर्त को कहते हैं, है ना। जितने भी परोपकार वाले कार्य हैं इसको हम ईष्ट आपूर्त से समझ सकते हैं। तो जो लोग ईष्ट आपूर्त को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं, ध्यान से सुनना, यह सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा रखते हैं वे चंद्रलोक को जीत लेते हैं। अब चंद्रलोक को जीत लेते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि वे चंद्रमा पे जाके वहाँ विजय पताका फहरा देते हैं, नहीं। इससे पहली वीडियोज़ में हमने देखा था कि दो चीज़ें होती हैं। जब प्रभु ने तप किया उस तप से उसने दो चीज़ें बनाई, एक तो रई और एक प्राण। रई का अर्थ था भोग्य शक्ति, मतलब जिसको हम भोगने वाले हैं, और प्राण का मतलब था भोक्ता शक्ति, मतलब जो भोगने वाला है, जो जीवात्मा है, उसको प्राण कहा। इसी को इन्होंने दो चीज़ों में घटाया, सूर्य और चंद्रमा में। सूर्य कौन है? सूर्य भोक्ता की श्रेणी में आएगा, वो प्राण में आएगा, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही हम प्राण ले पा रहे हैं और सूर्य हमारे अस्तित्व का कारण है, इसलिए वो कौन है? वो प्राण है, वो भोक्ता शक्ति है, ठीक है। और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा इन्होंने गिना भोग्य शक्ति में, ठीक है। तो सूर्य और चांद इस तरह से हमने देखा, तो ये कह रहे हैं कि वे चंद्रलोक को जीत लेते हैं। भोग्य पदार्थों की उनके पास बहुतायत होती है, अवंडंश होती है, क्योंकि चंद्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार बार जन्म मरण के चक्कर में चक्कर लगाते हैं। उनकी पुत्र पौत्रों के लिए इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, इसे रई मार्ग भी कह सकते हैं। उनका मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, इसे रई मार्ग भी कह सकते हैं। यह पितृयान मार्ग है। पितृयान मार्ग वो मार्ग है जो पितरों तक ले जाता है ना, ठीक है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। देखो ध्यान से सुनना, सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाएगा तो मनुष्य में भोग की ही जो प्रवृत्ति है उसकी भावना प्रबल हो जाएगी, मतलब मनुष्य अधिक से अधिक भोग को भोगना चाहेगा। कब? जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाएगा या जब दक्षिणायन में जाएगा, तब उसके अंदर बहुत अधिक कामनाएं उत्पन्न होंगी, वासनाएं उत्पन्न होंगी और विषयों को भोगने की उसमें इच्छा उत्पन्न होगी। ये लिखते हैं कि जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अच्छा जी, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परंतु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब मनुष्य में त्याग की निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। यह देवयान अर्थात दिव्य भाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। देखो, जब दक्षिण दिशा में जा रहा है तब भोग की प्रवृत्ति हो रही है, और जब उत्तर दिशा में जा रहा है तब क्या हो रहा है? तब मनुष्य में त्याग की निवृत्ति की भावना प्रबल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में। आगे लिखते हैं, उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो 6-6 मास रहते ही हैं, परंतु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाए रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। इस प्रकार जो नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है। वे रई मार्ग पर प्रवृत्ति मार्ग पर चल देते हैं। उनके हृदय में घर गृहस्थी बसाकर पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा और अधिक प्रबल हो जाती है। उनका मार्ग पितृयाणम अर्थात पिता पितामह बनने का मार्ग है। तो यहाँ पर दो मार्गों का इन्होंने बताया, दो मार्गों के विषय में, दक्षिणायन उत्तरायण, ये दो मार्ग हैं। जो दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं वो भोग वाले मार्ग पर चलते हैं, वो प्रवृत्ति भोगों को भोगने की इच्छा उस मार्ग पर चलते हैं, या कठोपनिषद की भाषा में बोलें तो वो प्रेय के मार्ग पर चलते हैं। इसके अलावा एक मार्ग है यहाँ पर उत्तरायण मार्ग। जो उत्तरायण मार्ग पर चलते हैं वो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं, उनमें त्याग भावना आ जाती है, या कठोपनिषद की भाषा में बोले तो वो श्रेय मार्ग के पथिक बन जाते हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई, ठीक है। आगे लिखते हैं ये 10वां श्लोक, इसका क्या अर्थ है? अतः उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विदया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते एतद् वे प्राणनाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतद् अमृतम अभयम एतद् प्रायणम एत इष्मात् न पुनः आवर्तन्ते इति एष निरोधः तद एष श्लोकः। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ कहता है जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग से चलते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। 4 चीज़ें बताई, तप,
ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जैसे इष्ट आपूर्ति के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, भोग्य शक्ति को जीत लेते हैं, वैसे आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। आदित्य किसको बोला यहाँ पर? सूर्य को। सूर्य लोक को जीत लेते हैं। चंद्रलोक रई प्रधान है, आदित्य लोक प्राण प्रधान है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये रई और प्राण समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखिएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे लिखते हैं, चंद्रलोक दक्षिणायन राइटिस्ट मार्ग है, आदित्य लोक मतलब सूर्य लोक उत्तरायण लेफ्टिस्ट मार्ग है। चंद्रलोक का जीवन सकाम जीवन है और प्रेम मार्ग है, आदित्य लोक का जीवन निष्काम जीवन है और श्रेय मार्ग है। आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने का मार्ग ही वह मार्ग है जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले। यह अमृत मार्ग है, अभय मार्ग है, यही परम मार्ग है। अन्य मार्ग भटकाने वाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौट कर नहीं आता, अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं, अतः लौट कर इसी मार्ग पर फिर आते हैं। जो भटक जाएगा वही तो लौटेगा। बिल्कुल सही बात है। एक मनुष्य है जो एक मार्ग पर चल रहा है, अगर उसको पता है कि वो सही मार्ग पर चल रहा है तो वो कभी वापस नहीं आएगा, वो अपने लक्ष्य को पा लेगा। लेकिन एक मनुष्य वो भी है जो एक मार्ग पर चल रहा है लेकिन उसको यही नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ है, तो वो कितने बार लौटेगा, कितनी बार चलेगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, इसी बात को ये कह रहे हैं। यह मार्ग निरोध मार्ग है, इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही चलना रुक सकता है। बिल्कुल सही बात। जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वह तो चलता ही रहेगा, उसके चलने का निरोध कभी नहीं होगा, क्योंकि वह लक्ष्य पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है, उसके विषय में किसी ने एक श्लोक कहा है और वह क्या है? वह यह है। अब मैं जो श्लोक पढ़ने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पंचपादम पित्रम द्वादशाकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम सब चक्रे षड आहुर पितारमिति। इसका क्या अर्थ है? संवत्सर, सूर्य एक पितर है। देखो संवत्सर, इन्होंने यहाँ पर वर्ष को भी बोला और संवत्सर, अब ये संवत्सर का अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर सूर्य से। तो सूर्य एक पितर है। पितर शब्द आया पिता से, पिता का मतलब जो सबका पालन करने वाला है। ठीक है, आगे लिखते हैं, 5 ऋतु उसके 5 पाँव है। देखें ऋतु जो होती हैं, ऋतु वास्तव में 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है और शिशिर ऋतु होती है। ये 6 ऋतु होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि हेमंत और शिशिर को एक ही मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में 5 ऋतु हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 5 ऋतु 5 उसके पाँव हैं, तो इन्होंने हेमंत और शिशिर को एक मान लिया है, इसलिए इन्होंने बोला 5 ऋतुएं उसके 5 पाँव हैं। किसके? सूर्य के। सूर्य एक पितर है, अर्थात सबका पालन करने वाला पिता है। 5 ऋतु उसके 5 पाँव हैं। 12 मास 12 आकृतियाँ हैं। 12 आकृतियाँ 12 मास हैं। 12 मास कौन कौन से? ये जो हमारे हिंदी महीनों के नाम है, जैसे कि चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ आषाढ़ है, सावन है, भाद्रपद है और अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फागुन है ना। ये जो महीने हैं ये उसके 12 आकृतियाँ हैं। 12 मास 12 आकृतियाँ हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, 12 मास तो 12 आकृतियाँ है ही, साथ साथ 12 राशियाँ भी 12 आकृतियाँ हैं। राशियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारी राशियाँ होती हैं, मेष है, वृषभ है, मिथुन, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इत्यादि जो 12 राशियाँ हैं ये भी 12 आकृतियाँ हैं। किसकी? उस सूर्य की। अच्छा, राशि का मतलब क्या होता है? देखो राशि का मतलब होता है एक समुदाय। राशि का मतलब होता है एक समुदाय, विशेषकर तारों के समुदाय को राशि कहते हैं। तारे किसको बोलते हैं? तारे भी एक तरह के सूर्य ही हैं। तो सूर्य का जो समुदाय है उसको क्या बोलते हैं? उनको राशियाँ बोलते हैं, है ना। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत ही विस्तृत वर्णन है, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है सब चीज़ों के विषय में। जो ज्योतिषी होते हैं उनको इन सब बातों का पता होता है, हमें तो नहीं पता इनके बारे में इतना। आगे लिखते हैं, द्यूलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पूरी है नगरी है, वहाँ वह शयन कर रहा है। वह विचक्षण है, सबको ऊपर से देखने वाला पितर है। अच्छा, सूर्य जो है विचक्षण है। विचक्षण मतलब सबको ऊपर से देखता है ना, ऊपर होता है सूर्य, सबको ऊपर से देखता है। 7 चक्रों वाले। अब ये 7 चक्र क्या हैं? 7 चक्रों वाले, 7 चक्रों का मतलब यहाँ पर उसकी जो सप्तरंगी किरणें हैं उनसे है। 6 अरों वाले रथ पर बैठा है, ऐसा ये वे और अन्य लोग कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं।
ठीक है। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। किरण के ये 6 अरे एक एक किरण की 6 सहायक किरणें हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। देखो सूर्य के विषय में इन्होंने बताया, सूर्य के कारण ही उत्तरायण दक्षिणायन हो रहा है, सूर्य के कारण ही हमारे ये जो मास हैं, 12 मास हैं, ये सब डिटरमाइन होते हैं, निर्धारित होते हैं। सूर्य के कारण ही ये राशियाँ हैं। तो देखो सूर्य का कितना विस्तार है, सूर्य का कितना महत्व है। सूर्य सबका कारण है, जीवन का कारण जो वास्तव में है वो सूर्य है। सूर्य को प्राण शक्ति इसीलिए तो कहा है क्योंकि वो जीवन का कारण है। अगर सूर्य ना हो तो असंभव है ना। तो यहाँ पर आज हमने देखा इन 11 श्लोकों को, अब तक हमने ये देखें। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में, उसको हम देखेंगे इससे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को सुना। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना। और अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, प्रश्नोपनिषद पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोज़ ही आने वाली हैं, ठीक है। बाकी आप अपने आप का ध्यान रखिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।